मेरा क्वेश्चन दो सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपके सवाल हमारे जवाब, तो फिर पूछें। मैं मजहर बात कर रहा हूँ कराची से। तलत भाई, दो मुख्तसर से सवाल हैं आपसे। एक तो ये कि जैसे आजकल ये आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की सब बात कर रहे हैं, आपने भी बात की है इस मौजू पर। तो सवाल मेरा ये है कि क्या आर्मी चीफ को इन्हीं को एक्सटेंशन मिले या इनकी जगह कोई नया जनरल आ जाए, तो उससे क्या इदारे की जो सियासी और सियासत से वाबस्ता जो इनकी पॉलिसीज़ हैं उन पर कोई असर पड़ेगा, वो कुछ चेंज होंगी? और दूसरा सवाल ये है कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने, महातिर साहब ने, जैसे आज इमरान खान साहब के साथ ये बात की है कि मलेशिया ने की तरक्की करा दिया है कि उसने किसी के मामलात में दखल अंदाजी नहीं की और उनके सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये उन्होंने मशवरा दिया है हमारे हुक्मरान और ताकतवर इदारों को, या फिर महज एक बात है सिर्फ? बहुत शुक्रिया। महातिर जैसे लीडर हैं वो महज बात नहीं करते, वो बामानी और बावज़न और वक्त के ज़रूरत के मुताबिक बात करते हैं, नपी तुली बात करते हैं। ये पैगाम चाइनीज़ ने भी हमें दिया है, ये पैगाम महातिर साहब ने अभी रीइंफोर्स किया है, ये पैगाम अंदर से लोग देते रहे हैं। तवील अरसे तक पाकिस्तान के अंदर ये बहस चलती रही है कि भाई आपको दाएं बाएं देखने की ज़रूरत नहीं है, पहले अपना घर तो आप ठीक कर लें, उसके बाद दाएं बाएं देखने की शायद आपको ज़रूरत ही नहीं रहे। लेकिन नहीं, हमने मशरक़ वस्ता के अंदर भी जाके हमने अमन कायम करना है, हमने यमन के अंदर भी जाके पीस करना है, हमने जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर भी अपनी मनपसंद की हुकूमत बनवानी है। और अब इमरान खान साहब का बयान कि हमने इंटरिम सेटअप होना चाहिए, मतलब आप इंतखाबात के बारे में आप बात करेंगे, जो आप तो ख़ुद 5 साल ये कहते रहे कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात बड़े पैमाने पर रिग हुए हैं, और ये जो इंतखाबात जिसके ज़रिए ख़ुद आए हैं इसकी सेहत के ऊपर कितने बड़े सवाल हैं। तो हम लोगों को बताएंगे कि आपने इंतखाबात किस तरीके से करने हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो इर्द गिर्द देखने की ज़रूरत उसी वक्त महसूस होती है जब आपको अंदर खाने मेहनत करने वाला जो काम है वो आप ना करें। यही महातिर साहब ने कहा, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी एक्सटेंशन होती है तो फ़ौज के ऊपर भी असर पड़ेगा, उनकी अपनी साख के ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 2018 के इंतखाबात के बाद बहुत सारे सवालिया निशान उठाए गए हैं। एक्सटेंशन लेने के बाद ये मामलात और ज़ाविये से देखे जाएंगे। इदारों को नहीं घसीटना चाहिए, सियासी मामलात के अंदर अलहदा रखना चाहिए। मैं जापान से शौकत बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे पूछना ये था कि आजकल खान साहब बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं तेल निकल आने की, तो वाकई इसमें कितनी हकीकत है, ज़रा इस पर रोशनी डालिए। तेल तो वैसे निकल आया आवाम का, आपस की बात है कितना तेल निकालना है हमने। सबसे पहले जो तेल की फैक्ट्री बनी है वो आवाम की बनी है, बिल दे दे के तेल निकल गया, यकीन माने तेल निकल गया, और आगे और मज़ीद निकलेगा, चीखें भी निकलेंगी और तेल भी निकलेगा। तो एक तो तेल की फैक्ट्री है, तेल डिस्कवर हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। संजीदा अगर मैं आपको जवाब दूं तो मैं कामरान खान का एक क्लिप चलाना चाहूँगा। दुनिया में उन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर तहकीक करके प्रोग्राम करते हैं, ये क्लिप चलाया, आप ज़रा इसको देख लीजिए। तो पहले तो ये तो तय हो जाए कि तेल निकालने, अगर निकला वहाँ से तेल, तो वो मुआहदा किया किसने था? इससे पहले वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने बताया था, आपकी मीडिया की स्क्रीन पर आया था, कि तेल और गैस दरियाफ्त करने वाली कंपनी एक्सॉन मोबिल अब उनकी हुकूमत की कोशिशों की वजह से पाकिस्तान पहुंची है। वसी सरमायाकारी करके पाकिस्तान की 50 साल गैस की जरूरियात ये पूरी करेगी। लेकिन आप खुद ही देख लें कि एक्सॉन मोबिल कब और किसने माहिदा किया था, और ये अब आपकी नजरों के सामने आएगा कि एक्सॉन मोबिल क्या अब आई है या इससे पहले ही आ गई थी। वजारत पेट्रोलियम, एक्सन मोबिल और पीपीएल के दरमियान समंदरी इलाकों में तेल का कुआं कायम करने के हवाले से मुआहिदा तय पा गया है। वजीर आजम ऑफिस में होने वाली मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी मौजूद थे। ये कुआं इंडस्ट्री ऑफशोर ब्लॉक में कायम किया जाएगा। ऑफशोर ब्लॉक में जदीद नोयत का एक्सप्लोरेशन व्हील भी कायम किया जाएगा। पाकिस्तान में समुद्री इलाके से तेल निकालने में कामयाबी से तवानाई के शोबे में खातिर खा तरक्की मुतवक्के है। एक्सॉन जो दुनिया में सबसे बड़ी गैस ड्रिलिंग एक्सप्लोरेशन कंपनी है, वो 27 साल के बाद पाकिस्तान में आई है। उन्होंने $200 मिलियन की इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया। है ना मजे की बात कि कब ये फैसला हो चुका है, कब ये एग्रीमेंट साइन हो चुका है। शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम ने ये सब कुछ कर लिया था, और फिर उसका जिक्र भी ना करना ये मुनासिब अमल नहीं है। लेकिन बहरहाल अच्छी बात है कि उसके तसलसल को बरकरार रखा है जनाब इमरान खान ने। अब आइए इस तरफ,
कि तेल निकल रहा है या नहीं। कल ये न्यूज़ के अंदर एक स्टोरी छपी है, इसके अंदर तो उन्होंने कहा जी कि ना जाने इमरान खान साहब को कौन ब्रीफ कर रहा है। ये स्टोरी भी इस वक्त आप देख सकते हैं, खालिद मुस्तफ़ा की स्टोरी उन्होंने की हुई है। तो देखिए तेल निकल आए, जब निकल आएगा तो फिर उसको देख लेंगे, फिर उसको हार्नेस करना होगा। आपने देखा बहुत अरसे से कोयला भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, रिकोडिक से हम सोना भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चिन्योट में से शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब ने तो वहाँ से बड़े हीरे जवाहरात और सोना और चांदी पता नहीं क्या क्या वहाँ से निकाल दिया था, वो भी आपके सामने है। तो हम ये सुनते रहते हैं, सुनते सुनते बड़े हो गए हैं, बड़े होने के बाद बूढ़े होने के करीब हैं। अल्लाह करे ये तेल निकल आए। तलत साहब, मेरा सवाल 23 मार्च के हवाले से है कि 23 मार्च को सुबह से शाम तक हर टीवी चैनल के ऊपर हमें फौजी परेड दिखाई जाती है और मिली नगमे सुनाए जाते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं बताया जाता कि 23 मार्च को जो करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी उसका पस मंज़र क्या था, उसके पीछे किन लोगों की काविश थी, किन सियासी कायदीन का हाथ था। ये सब कुछ बताने के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ सुबह से शाम तक फौजी परेड और मिली नगमे दिखाए जाते हैं। क्या ये सब कुछ एक सोची समझी सोच के तहत किया जाता है? शुक्रिया। देखें, परेड दिखाएं लोगों को, आप जितनी परेड्स आपने दिखानी है, लोग एंजॉय भी करते हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, 23 मार्च के प्रोग्राम में, अगर आपने इवेंट को पब्लिक एंजॉयमेंट के लिए बनाना है तो बिल्कुल आप बनाएं, लोगों को पसंद आता है, लेकिन उस इवेंट के ताबे तारीख़ का रुख तब्दील नहीं कर सकते। तारीख़ के बहुत सारे असबाक हैं, जिसमें से एक बड़ा सबक ये है कि कोई भी शख्स या फ़र्द या इदारा या मुल्क या बयानिया तारीख़ से बड़ा नहीं है। कभी न कभी तारीख़ ने अपनी शक्ल दिखाई देनी होती है। तो 23 मार्च और 24 मार्च को जो करारदाद सामने आई, करारदाद लाहौर, उसका तफसीली जायज़ा मैंने पेश किया आपके सामने। उसको जानने के लिए वैसे आपको बताने की ज़रूरत है? आप ख़ुद क्यों नहीं पढ़ लेते हैं? आप ख़ुद क्यों नहीं जांच कर लेते हैं? मतलब सारे काम हम खुद करते हैं। तो ये 23 मार्च के बारे में कोई आपको बताएगा, मैं आके आपको बताऊँगा? अपने बच्चों को क्या हमने सिखाना नहीं है कि तारीख़ क्या है? तो किताबें अवेलेबल हैं, तो बराए मेहरबानी मेरी तो दरख्वास्त ये कि खुदारा तारीख़ ख़ुद पढ़ लें। आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, इस रियासत में आपको कोई सीधी तारीख़ पढ़ाएगा नहीं। किसी भी रियासत में अहम मौक़े के ऊपर सीधी तारीख़ नहीं पढ़ाई जाती। हमारे यहाँ पे रिवाज कुछ ज़्यादा ही इस ज़ाविये से ख़राब है। हम बहुत तोड़ मोड़ देते हैं। तो 23 मार्च के बारे में आपने जानना है तो ख़ुद भी पढ़ लें।